प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है दीपावली के संदर्भ में डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा किया गया फूड पॉइंट्स का निरीक्षण। आज महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा मनाया जा रहा है श्री महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्म दिवस। J&K ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाया गया नाका। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा। पाडर वेलफेयर फ्रंट किश्तवाड़ के अध्यक्ष ने अपने इलाके की परेशानियों को किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। अच्छी शिक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना समाज की सुरक्षा और खुशहाली का आधार माना जाता है। हमारा जम्मू संभाग इन दोनों साधनों में अब तक पिछड़ा इसलिए भी माना जाता रहा है क्योंकि ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कई समस्याएं दरपेश रही हैं, जैसे कि स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की कमी और शफाखानों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य सहायकों की कमी हर किसी को अखरती रही है। मगर अब नए दौर में स्थितियां सुधार की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बात की नुमाया मिसाल है कि पिछले 2 साल के अरसे में संभाग में 7 BSc नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं और उम्मीद है कि अगले साल तक 2 और नर्सिंग कॉलेज खुल जाएंगे। ये एक सराहनीय पेशकदमी है कि इससे पहले यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ एक एंसिलरी ट्रेनिंग स्कूल तो अवश्य थे, परंतु BSc नर्सिंग कॉलेजेस नहीं थे। लिहाजा BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को जम्मू से बाहर जाना पड़ता था और ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों के लिए संभव था। लिहाजा BSc नर्सिंग कॉलेजों का ना होना तो मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में नर्सों की कमी का कारण था। अब बदलते हालात में प्रत्येक जिले के अंदर एक BSc नर्सिंग कॉलेज का होना और उसमें मात्र 10,000 रुपए सालाना फीस पर BSc नर्सिंग कोर्स कर पाना आम आदमी के योग्य बच्चों के लिए एक होने वाले नर्सिंग अमले से अस्पतालों की हालत भी सुधर सकेगी। केंद्र द्वारा संचालित डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज सर्विस के तहत उम्मीद की जानी चाहिए इन कॉलेजों के संचालन में स्वास्थ्य विभाग को फंड्स की कमी भी शायद ना देखनी पड़े, इसलिए परिणाम अच्छे ही आएंगे। मगर इसमें सिर्फ दावों और वादों से ही काम नहीं संवरेगा। काम संवरेगा संजीदा और पुख्ता इरादों से। इसलिए देखना होगा कि काफिलों को मंजिले मकसूद जो पहुंचाते हैं वही सफल रहबरे कारवां कहलाते हैं। श्रोताओं, दीपावली के संदर्भ में डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा जम्मू के विभिन्न फूड पॉइंट्स का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ CAPD की असिस्टेंट डायरेक्टर सीमा परिहार ने बताया, हमारा जो है हम क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ रेट्स देख रहे हैं, जो ये सब चीजें हम देख। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इन्हीं चीजों को एंश्योर करने के लिए हमारी टीम्स जो है जम्मू के डिफरेंट एरियाज में जो है टाइम टू टाइम चेकिंग कर रही हैं। तो हमारा आज का मेन कंसर्न जो है चेकिंग का यही है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, लोगों को किसी भी तरीके से कोई जो मार्केट में है कोई दिक्कत ना आए। कोई भी चीज अगर वो लेते हैं, फेस्टिव सीजन पे कोई चीज लेते हैं, उन्हें इस तरह की शिकायत ना हो कि कहीं ओवर चार्जिंग हो रही है, एडल्ट्रेशन हो रही है। तो हर जगह जो है हम ये एंश्योर करें रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाए, क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाए। हम जो है इनके जो मेन फैक्ट्री आउटलेट्स जहाँ से ये बन के आता है, इनका रॉ मटेरियल जहाँ से बन के आता है, वहाँ पे भी हमारी टीम है। अभी आज जो है हमने इनको जो एक वार्निंग दी हुई है, अगर जहाँ भी हमें कोई तरह का फ्लॉ देखा गया तो वहाँ हमने इनको वार्निंग दी गई है, क्योंकि हमारी टीम्स अब डेली बेसिस पे चेकिंग कर रही हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, टेलीफोनिकली भी कर सकते हैं। आज श्री महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्म दिवस पर महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा SMGS हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस संदर्भ में कल महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रिगेड के अध्यक्ष राज्य जम्वाल ने कहा, महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्मदिन है, तो हम सबको इनविटेशन भी दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगह सब महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्मदिन मनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड ये डिमांड कर रही है कि ये जो हमारा एयरपोर्ट है जम्मू का, महाराजा गुलाब सिंह टर्मिनल रखा जाए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो रियासी में स्थापित हुआ है, उसका नाम महाराजा गुलाब सिंह का नाम से रखा जाए। हम एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डिमांड पूरी करें। तो ये जो महाराजा गुलाब गाथा है, ये जन जन तक सबको पता होना चाहिए इनकी गाथा क्या है। ये जो नॉर्थन फ्रंटियर के ये जो संजो के सब कुछ रखा महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जम्मू कश्मीर की ये जो सरहदें हैं जो तिब्बत गिलगित बल्गिस्तान तक ये जो पहुंचाई, और महाराजा गुलाब सिंह जी की देन है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने पूरे डोगरा रियासत प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे महाराजा गुलाब सिंह, उनका ही ये जो सपना था हम पूरा कर रहे हैं। उनकी जो संजीवनी है सबको पता होना चाहिए, उनकी जो हिस्ट्री है सबको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इनकी जो जीवनी है, ये जो गाथा है, पूरी बच्चों को भी समझाई जाए, बच्चों को पढ़ाई जाए। तो हमारा यही मेन मकसद है, सब मिलके जो डोगरा रियासत के महाराजा है महाराजा गुलाब सिंह जी, उनका जन्मदिन सब मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। J&K ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नाका लगाया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसओ ट्रैफिक पुलिस जीसी थापा ने बताया, रोज ट्रेन पे हम ऐसे ही जान नाका लगाते हैं। रूपनगर, बानतला, जानीपुर साइड जहाँ थोड़ा हमें लगे कि थोड़ा जामी वगैरह प्रेशर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उधर ही नाका लगाते हैं, तो खुद ब खुद गाड़ियाँ निकल जाती हैं वहाँ से। हमारा जो मेन मकसद है रोड को मेंटेन रखना है, जामी कहीं नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी संयोग मिल रहा है जहाँ जानीपुर में काफ़ी लोग जो दुकानदार हैं वो गाड़ी नहीं लगने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी दुकान के आगे वो गाड़ी नहीं लगने देते हैं, तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी हटा दी हैं, कहीं आगे पीछे लगा ली हैं। तो उससे काफ़ी संयोग मिला है कि ये जो जानीपुर में काफ़ी जामिंग लगती थी और इनकी ये काफ़ी प्रॉब्लम थी, ये जामिंग थी, मंडी आगे जो भी पूरा जाम। तो इनके संयोग से ही इनके जहाँ प्रधान हैं, जहाँ कोई भी है, ये सब मिलके हमने काम किया है, तो उनको भी ये शेयर जाता है। तो काफ़ी मदद मिली है मुझे, तो उसी की नतीजा है ये रोड पूरी खाली है और क्लियर है। तो जनता खुश, सब खुश। पाडर वेलफेयर फ्रंट किश्तवाड़ के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह राणा ने अपने इलाके में आ रही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपने इलाका के बारे में जो मुश्किलातें हैं वहाँ कुछ हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और भी जो आजकल मौसम जो खराब हो गया है, बर्फ की जो सफ़ेद चादर जो है वो चारों ओर ढकी हुई है। जैसे हमारे गंधारी एक गांव पड़ता है, वहाँ पे मचेल में, उनगाई में, कब्बन में, सजाल में, किदरू में, ये ऐसे कट ऑफ एरिया हैं जहाँ दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यही गुजारिश करूंगा कि इन दूर दराज इलाकों में बहुत जल्द राशन का इंतज़ाम डैम्प किया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं बर्फ़ पड़ जाए तो उन लोगों को उन जगहों पे मुश्किलात का सामना करना पड़े। और उसके बाद हाल ही में हमारे सब डिवीज़न अठोली में जो एक नया हॉस्पिटल बना है, जिसका इनागोरेशन आदरणीय गवर्नर साहब ने ऑनलाइन किया था, लेकिन बड़े तजब की बात यह है कि वहाँ कोई भी डॉक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और ना प्रॉपर वहाँ पे बैठते हैं। तो मैं अपने डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा और वहाँ एसडीएम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आखिर ये जो लोग वहाँ पे तैनात हैं वो कहाँ होते हैं, वो प्रॉपर सही तरीके से काम क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर की मैं कुछ बात करूँ, हालांकि वहाँ भी जम्मू के ही पैटर्न पे जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर एजुकेशन मिले, क्योंकि जैसे ही जम्मू में किसी किस्म के भी कोई फॉर्म निकलते हैं तो हमारे पाडर के जो भी बच्चे नेट के प्रॉपर फंक्शन ना करने के वजह से वो सही तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई, या किसी भी जम्मू कश्मीर के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम में जम्मू के मुकाबले के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश रहेगी, खास करके अपने एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि पाडर में
मोबाइल्स कनेक्टिविटी को बहुत फास्ट किया जाए, खास करके BSNL पे जोर दिया जाए। जो एक्सचेंज वहाँ पे हमें दी गई है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। उसकी कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी तो हमारे उन बच्चों को भी वहाँ पे लैंडलाइन लगेंगे, वहाँ पे उनका ये जो केबल कनेक्शन लगेगा तो उन लोगों को किसी किस्म का भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उसके बाद जो भी ज़मीन हमारे ज़मींदारों के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो गई है, यहाँ सुनने में ये आता है कि सरकार की ओर से जो पैसा आ गया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जाता है। मैं अपने DC साहब से गुजारिश करूंगा और SDM साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर जिन भी ज़मींदारों की ज़मीन प्रोजेक्ट के अंदर गई है और उनका मुआवजा जो है वो आपके पास जो पैसा आ गया है तो कृपा करके उसको जम्मू के रेट के पैटर्न पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा कि पटवारियाँ जो है हमारे, वो तहसीलदार साहब से मेरी गुजारिश है, बीइंग ए लोकल तहसीलदार है हमारे वहाँ के, हमें बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अपना नया DC जो किश्तवाड़ में आया है, हमें उन पे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं जैसे वो काम कर रहे हैं। तो मैं DC साहब से यही कहना चाहूँगा रेडियो के माध्यम से कि हर 13 पंचायतों में गर्दौरियाँ हो और लोगों को अपने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि गर्दौरियाँ टाइम पे अगर होंगी तो हर ज़मींदार को ये पता लगे कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सी ज़मीन किसकी है, तो वो सारे फैसिलिटी जो है हमारे उन ज़मींदार भाइयों को मिले। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो राशन की इतनी ज्यादा किल्लत है कि राशन डिपो, जो सरकारी डिपो है राशन के, उसमें लोगों को जो है वो राशन जो है वो नहीं मिल रहा है। अगर कुछ राशन मिल भी रहा है, एक तो पुराना राशन जो है वो लोगों को दिया जा रहा है जिसमें जो आटा है उसमें कीड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो पिछले 3-4 दिनों पहले जो तूफान आया, आंधी आई, उससे बॉर्डर के किसानों की जो धान की फसल थी वो टोटली जो है वो लेट चुकी है। तो उससे भी जो है वो किसान परेशान हो रहे हैं। और इससे 2-3 साल पहले भी जो है वो ऐसे ही धान की फसल जो है वो ओलावृष्टि से बर्बाद हुई थी, लेकिन उन किसानों को जो उचित मुआवजा था वो नहीं मिला आज तक। तो हम LG प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि किसानों को फौरी तौर पे जो है उनका मुआवजा जो है वो दिया जाए, जिनकी फसलें, धान की फसलें जो है वो ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से जो है वो खराब हुई है। जितना भी बॉर्डर का इलाका है, लखनपुर से लेकर पुंछ राजौरी तक, जितने भी लोग जो है वो धान की फसल किसान लगाते हैं, उन किसानों की फसल को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ साथ डेंगू का प्रकोप जो है वो आए दिन जो है वो बढ़ रहा है। डेंगू के मरीज जो है वो विजयपुर में बहुत सारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 13 वार्डें जो है वो म्युनिसिपल कमेटी की विजयपुर की, इसमें हर वार्ड में गंदगी के जो बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। विजयपुर की जो रावी तवी केनाल जो नहर है, ना तो नहरों की सफाई हुई है और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। तो हमारी प्रशासन से अपील है कि कृपा करके विजयपुर म्युनिसिपैलिटी में और किसानों की जो मुआवजे की तरफ ध्यान दिया जाए। जिला कठुआ की तहसील बनी के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने अपने इलाके की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, इस समय जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तहसील बनी का जितना भी इलाका है, 2 ब्लॉकों का, अभी सर्दियों का सीजन बिल्कुल अरूज पर आ रहा है, लेकिन हमारे जंगलात बनी के बंद है। मैं एक इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, हमारे जो लोग हैं सभी मालदार नहीं है, सभी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं, कई घरों में तो बिजली भी नहीं लगाई है। लेकिन मैं बता दूं, जंगलात वालों से एक अपील रहेगी, जो लकड़ी लोग बालन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दी जाए, क्योंकि इन पहाड़ी इलाके के अंदर काफी बर्फबारी होती है, काफी बर्फ पड़ती है, और इसलिए इंतजामिया से भी गुजारिश की जाएगी कि लोगों के रिहाइश के लिए, लोगों के गुजर बसर के लिए लकड़ी दी जाए। और दूसरा मसला हमारा पानी का और बिजली का, ये 2 अहम मुद्दे हमारे तहसील बनी के हैं। बिजली भी हमारी, अभी सर्दियों का मौसम है, कट ज्यादा नहीं होना चाहिए पहाड़ी इलाके के अंदर। दूसरा, पानी जो सोर्सेज से आता है, बर्फबारी की वजह से, लाइटिंग वजह से सोर्सेज जो दूर से है, हमारे पहाड़ियों से आता है, जो मैदानी इलाके में पानी आता है, तो वहां पर लोग बसे हैं, इसलिए जो हमारे मुलाजमीन हैं वो भी देखते रहते हैं कि कोई लोकली जाएगा पानी ठीक करेगा,
और इससे मेरी इंतजाम गुजारिश रहेगी कि जल शक्ति मिशन और हमारा पीडी डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के लोगों को हिदायत की जाए, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी बंद नहीं होना चाहिए, बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। दिनों लाइट बस आती नहीं है, 10 बजे बंद होगी रात को तो सुबह 5 बजे आएगी। और बाकी हमारा जो डिपो है केरोसिन ऑयल भी हम लोगों को तहसील बनी के मिलना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में 3-4 महीने बिजली बंद रहेगी। फिर हमारे लोग जो गैस नहीं खरीद सकते तो मट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो जो केरोसिन ऑयल है वो डिपो पर परमानेंट लोगों को 4 महीने, जब तक रोड की बहाली और बिजली नहीं ठीक हो जाएगी तब तक वो उनको तेल वगैरह भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। मैं तहसील ठाकराकोट आर ओ गब्बर वार्ड नंबर 1 से मानी बोल रहा हूँ। जनाब की मेहरबानी, हमारे इस इलाके में बहुत देरी मांग है रोड की। हमारा जो वो रोड है अभी तक वो रोड का काम जल्दी से जल्दी लगना चाहिए और यहाँ पे बहुत मुश्किलात है रोड का। और यहाँ पे हाईवे केस लोगों के आए हैं, यहाँ पे रोड की बहुत दिक्कत है जनाब। रोड आएगा तो बेचारे ये लोग हाईवे केस बनाएंगे जनाब। हमारे जिस बगली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम 40 कमरे, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। आप जितना हम तारीफ करेंगे उतना कम है कि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाते हो। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया, धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं संजय कुमार इनकलाबी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ब्लॉक पंचायत से बोल रहा हूँ। सर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने जो स्कूलों में पिछले 20-22 सालों से अपनी जो सर्विस को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर होना चाहिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। तो मैं गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे जो RET बाई लगे थे, बहनें लगी थी, तो उनकी एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं एक सोशल वर्कर है, सबका चेयरमैन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी अखनूर, यशवंत शर्मा। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ। तो ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ 700-800 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, तो क्लास रूम भी घट है, लेकिन वो स्मार्ट क्लास रूम बनी जाते। असं भी दिखने कि चलो कोई फायदा ही आग बच्चे, क्यों गरीब बच्चे सारा पिछड़ा इलाका है, ज्यादा कंढी एरिया, कंढी बेल्ट है इतने। तो अस पूरी उम्मीद करने कि रेडियो के माध्यम करने सारा जी है डिमांड जेडे हाकमन उन्हें तक पुजो, और अस उम्मीद लाइए बैठे भी सारा स्मार्ट क्लास रूम जो बनन, लेकिन हाल तक बने नहीं। तो कोशिश ये होनी चाहिए सारी कि सारा मसला जो हल हो। दूसरा सारे सरकार का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहना कि जरा इन्हें प्राइमरी कोला अपनी जी है मातर भाषा जी है प्राइमरी क्लास तक जो पढ़ाने का जो प्रबंध किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अस कुछ कास्टा ऐसा कि जो अपने आप भी भुला रहे, खासकर सारी डोगरी जो ग्राएं तक भी कुछ कोशिश करती हैं मावां जड़ियां कि उन्हें आपे भी हिंदी आती नहीं है, लेकिन बच्चे की वो सिखाने की कोशिश करती हैं। उन्हें भी पता कि अस के करा रहे हैं, मातर भाषा की भुलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अगे मेरी प्रार्थना है माता भैन अगे भी कि अस डोगरी ऐसे बोलनी चाहिए, और बच्चे की घर च डोगरी बोलनी चाहिए। बाहर तो सारी नेशनल लैंग्वेज है जी हिंदी है, तो अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत चाहिए है, लेकिन सारा जरा कल्चर सारा भुल गया कि अस अपना डोगरी का फिर कुछ जाके इस वास्ते कोशिश नहीं करनी कि बच्चे गलत रस्ते चाहना है। अपनी मातृभाषा जी है वो याद रखनी चाहिए। तीसरी एक गल मेरी पंचायत कांडी है, वो काफी कच्चे रोड जो गुज्जर बस्तियां गरीब लोग रहते हैं। तो सारे जो सबका MLA श्यामलाल शर्मा और सबका मंत्री उन्हें काफी सड़क बनाई, हर महल्ले च सड़क बजाई, लेकिन वो पक्की नहीं हो सकी। तो लेकिन अस कोशिश कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा लाइट टापिंग की जाए, लेकिन हाल तक हुई नहीं है। अस मेज लाइए बैठे जाएंगे, सारा काम जो है कदों पूरा होगा, और सारे बच्चे भी जो वो खुश होइए स्कूल जाने और बाकी काम काज फिर भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रेडियो बड़ा बड़ा धन्यवादी हाँ कि इनके माध्यम करने सारे काफी काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
सुनार दे कार्यक्रम ये जम्मू है।